आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सख्त सिक्योरिटी के बीच 24 उम्मीदवारों की किस्मत कल EVM में होगी बंद। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 370 के खिलाफ वोट देकर जम्मू कश्मीर के अवाम वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को दे पैगाम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह का बयान। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कारकुनों की बिलाजवाज गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा, NC और PDP के कहने पर किया जा रहा है हिरासा। ममनू अलहदगी पसंद तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग से कोई ताल्लुक न रखें अवाम। हंदवाड़ा के कलमाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को किया आगाह। और खबर तफसील से। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर कल वोट डाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और अपनी पार्टी समेत 24 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। जबकि इस नशिस्त पर 52,000 कश्मीरी पंडित भी वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस नशिस्त पर माजी में 35 साल तक शेख खानदान की तीनों पीढ़ियों ने राज किया था। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कल की तैयारी को लेकर मीडिया को तफसीलात बताई। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 02 श्रीनगर की जो वोटिंग है वो 13 मई को है और सुबह की 7 बजे शुरू होगी और 6 बजे तक चलेगी। और सारी तैयारियां हो चुकी है। इसके लिए हमारे पास जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 929 पोलिंग स्टेशन है और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2135 पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पर हमने आज अपना जो पोल स्टाफ है उसको हमने डिस्पैच किया अलॉन्ग विद द EVMs और वो अपने अपने जगहों पर पहुँच चुके हैं और तैयारी करके हैं, वेल ट्रेंड है। और वहाँ पर कल से वो इंशाल्लाह अपना जो है वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। और आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से पूरी आवाम से, श्रीनगर की आवाम से और पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो कल आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वोट डालें, ताकि हम अपने जो इस पूरी प्रोसेस में जितनी मेहनत लगी है और अपनी जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब आप लोग सब कल आएँ, अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो आपका असाइनेड है वहाँ आएँ और अपना वोट कास्ट करें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए कल यानी 13 मई को वोटिंग होगी। वहीं जिला शोपियां में भी पोलिंग पार्टियों की टीमें पोलिंग बूथ के लिए आज रवाना हो गई। पोलिंग अफसरान ने EVM और ज़रूरी दस्तावेजात के साथ उन्हें पोलिंग मराकज़ के लिए सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना किया। कुल 17,47,810 वोटर हक़ राय का इस्तेमाल करेंगे। श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और शोपियां में तकरीबन 2135 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहां वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इत्तेहाद की तरफ से खड़े किए गए तमाम उम्मीदवार बड़ी तादाद में वोटों से कामयाब होंगे। बेहतर होता कि PDP अवाम की बेहतरी के लिए इंडिया के इत्तेहाद के फैसले को मान लेती। जिला गांदरबल के इलाके कंगन में मुनक़दा कवामी जलसे की साइडलाइंस शाह ने अब मजीद कहा कि इत्तेहाद की जीत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को पैगाम देगी कि 5 अगस्त 2019 का अमल जो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मुजफ्फर शाह श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैदुल्लाह के लिए मुहिम चला रहे थे। शाह ने के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। यहाँ से एक मैसिव मैंडेट जाए जम्मू कश्मीर की तरफ से, बिलखुसूस कश्मीर वादी की तरफ से, और जो भी हमारे कैंडिडेट हों वो वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब हों। उसका एक ही मुद्दा और मकसद मुझ जैसे आदमी के दिमाग में था कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह साहब को, उनकी पूरी जमात को, पूरे RSS को और पूरी दुनिया को, क्योंकि कश्मीर का मामला है, यहाँ का वोटर ये बता रहा है कि भाई साहब, आप लोगों ने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया, जम्मू कश्मीर का अवाम, कश्मीर के बाशिंदे, लद्दाख के बाशिंदे उसको रद्द करते हैं। हम मानते नहीं हैं वो, क्योंकि अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वोट यहां से
शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपोर और रफियाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। इस दौरान उनके हमरा रफियाबाद के साबिक़ MLA जावेद डार के साथ पार्टी लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ आवाम के लिए काम करती है। एक दस्तखत से बिना एक पैसा मुआवजा लिए बाबा कौम ने यहाँ के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया और इस तरह का मिसाल इस मुल्क में और किसी रियासत में आपको देख। अगस्त सितंबर में आपने MLA का भी फैसला करना है। अगर आप चाहते हो कि तेरा यार मेरा यार एक शानदार तो उसके लिए आपको इस इलेक्शन में भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अनंतनाग और श्रीनगर के नौजवान चेहरों ने आज PDP में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इन नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल किया। आज पार्टी में शामिल होने वालों में एडवोकेट आरिफ नज़ीर भट्ट, एडिटर इरशाद अहमद डार, एडवोकेट सईद इरफान, एडवोकेट रजत नज़ीर, समीर जहूर गिलगर, जान मोहम्मद नज्जार और श्रीनगर से मुश्ताक अहमद भट्ट और बटमालू से मुदस्सिर अहमद डार भी शामिल हुए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत के सियासी महाज पर PDP का उभरना एक तारीखी पेशरफ्त है। उन्होंने लोगों को तासुब से परहेज करने और पुरजोश तरीके से वोट डालने की तलकीन की। मेरा भाई है या बेटा है, नहीं रिजाइन कहाँ करेगा? नहीं, डेवलपमेंट नहीं, ये अपना बच्चा है। कभी कभी मैं इतने टेंशन होते हैं मुझे पन्नन पटी घर में घर के बोसन पटी टेंशन ये लिखता है शरारत छवासन घर तो क्या बचत पे ना करा। वही है ना, अपना बच्चा है, ये अपना भाई है, छोटा भाई जैसा है मेरा। मुझे पूरा हक है उसको, मैंने खाली गुस्सा किया मैं उसको थप्पड़ भी मार सकती हूँ। PDP में एक फैमिली है मेरा कोई पॉलिटिकल रिश्ता इस फैमिली के साथ नहीं है, घरेलू रिश्ता है। मेरी बहन है तो बहन को हक है पूरा डांटने का। और जो ये वायरल वीडियो चलाया गया कि आरिफ इस्तीफा कर रहा है, इस पार्टी से बात हुई, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये मेरी फैमिली है, इस फैमिली को हमने खून दिया है, खून से ये पार्टी हमने बनाई है और हम इसके सिपाही है। तो बहन का हक है, घर पे भी लड़ाई होती, कभी आपकी माँ तो आपने कभी घर छोड़ा उस बात के लिए। ये तो मेरी बहन है, इनका पूरा हक है, मैं इनका सिपाही हूँ, इनका छोटा भाई हूँ। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा और शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कारकुनों की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। वह श्रीनगर के शेखबाग में पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी कारकुनों को NC और PDP जैसी पार्टियों के कहने पर हिरासा किया जा रहा है, जो इंतजामिया के साथ दस्तगिरबा है। पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे पता नहीं ये किसकी एमा पे एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है। हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें। लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है अब कि हमारे वर्करों को किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने FIR में, किसी को कहा जाता है इसमें। यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं, तो जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फिलफोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बारामूला लोकसभा हलके के लिए NC उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज सुपुर और रफियाबाद में कई रोड शो किए और अवामी जलसों में शिरकत की। पहला अवामी जलसा सुपुर के जैनगर इलाके के मालपुरा में मुनक्किद हुआ, जहाँ उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों से खिताब किया। इस मौके पर इरशाद रसूल समेत पार्टी के दीगर रहनुमा और सीनियर कारकुनान मौजूद थे। रफियाबाद के इलाके बहरामपुर में मुसलसल बारिश के बावजूद उमर ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पार्लियामेंट के लिए वोट दिया गया तो वो तमाम मसाइल को उठाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, मैं चाहता हूं आपकी तरफ से एक मौका, मैं आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करना चाहता हूं हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में, जहां पिछले 5 साल से हमें सिर्फ तबाही और बर्बादी मिली है और हमारी बेहतरी कहीं पे हुई नहीं। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे नौजवान भाई जो है, बहनें जो है, वो बेरोजगारी के शिकार है। इन हालात में जो है बहुत जरूरी है कि आप अपना वो नुमाइंदा दिल्ली भेजें जो आपकी आवाज वहाँ बुलंद कर सके,
2019 से छीना गया हम वो दोबारा वापस हासिल कर सके। बहुत सी बातें करनी है। एनसी लीडर आगा रोला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर जगह से हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि हमारे वर्कर्स को पुलिस स्टेशनों में बुलाकर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। हमने लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन को भेजी और हमारी अपील है कि इन वर्कर्स को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट इट? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है? पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है, आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं। ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का ये कमज़ोर किया जाए। और जो पोलिंग पर्सन जिला पुंछ की तहसील मंडी की पंचायत बिदार के नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जमात को अलविदा कहकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर व साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांतरे ने अपनी रिहायशगाह पर एक तकरीब मुनक्किद कर इन नौजवानों को इस्तकबाल किया। इन नौजवानों का पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ज़्यादातर इनमें जो है वो एनसी के साथ ही थे। और आज हमने एनसी का दामन छोड़ के शाह साहब की क़यादत में हमने अपनी पार्टी ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। हम नौजवानों ने, ये शाह साहब की मोहब्बत है और लगन है उनकी, जो हम उनके साथ आए हैं आज। मेन कारण जो रहा वो ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात जो हमें शाह साहब की लगी वो ये लगी, जब भी हम उनको कॉल करें वो किसी भी चीफ सेक्रेटरी के साथ जहाँ भी मीटिंग में हो वो हमारी कॉल रिसीव करके जवाब देते हैं। 47 साल में पहली बार देखा है मैंने कि आज पुंछ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख एक प्लेटफॉर्म पर आगे हैं। इत्तेहाद का वो मुजाहरा देखा है मैंने जो 47 साल में कभी नहीं देखा। आज जिला यूथ सदर पीडीपी कुपवाड़ा एडवोकेट जी.एन. बुखारी ने गेट में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में पीडीपी के सीनियर रहनुमा और बारामूला पार्लियामानी हल्के के लोकसभा उम्मीदवार मीर फयाज ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि वो आइंदा पार्लियामेंट में जेल में कैदी इंजीनियर रशीद और उन तमाम कैदियों की रिहाई के लिए मुकदमा चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सियासी पार्टियों ने पीडीपी के डर से गठजोड़ किया है। अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए हमारा जो तशक्कुस था, हमारा जो आईन था, हमारा जो झंडा था, हमारा 370-35 से हटाया और एक स्टेट जो हमारा था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया। तो उसी का जवाब इंशाल्लाह जो आज इस वोट से नॉर्थ कश्मीर का आवाम, पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम इंशाल्लाह आज देगा। मैं उम्मीद है कि इस बार जो वोट डालना होगा वो नरेंद्र मोदी के उस फैसले को जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया, उस फैसले के खिलाफ होगा। जो उनकी यहाँ पे प्रॉक्सी पार्टीज है उनको भी सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद मुनव्वर ख्वाजा की सरबराही में करालगुंड में एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान मुनव्वर ख्वाजा ने पार्टी वर्करान पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को वोट दें ताकि सज्जाद गनी लोन को हमारी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिले। ख्वाजा ने लोगों से अपील की कि वो सेंटिमेंट को वोट न दें और अपने वोट को ज़ाया न करें। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर महीने की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इस महीने तक हमारे कितने जुड़े थे, इसके बाद हम आगे कितना टारगेट रखें। प्रेसिडेंट साहब ने डिसीजन लिया और उसने डिसीजन अकेले नहीं लिया है। हमारे जो 18 के 18 कॉन्स्टिट्यूंसी हेड है, हमने सब ने उसको यूनानिमसली इस डिसीजन को तस्लीम किया है। और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, उनका वोट ट्रांसफ़र सज्जाद साहब के साथ। जश्न जमहूरियत का दरोज़ा मेगा सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बेदारी प्रोग्राम आज अख्ताम पजीर हुआ। 20 मई को मुनक्किद होने वाले एक बारामूला पार्लियामानी हल्के के लिए आने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र ज़िला इलेक्शन अफसर की जानिब से प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। इस मेगा इवेंट में मुअज़्ज़िज़ीन बशमूल कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी, जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, अखराजात मुबस्सिर सीताराम मीना, पुलिस ऑब्जर्वर रविशंकर छेबी, ज़िला इलेक्शन अफसर बारामूला मंगला शरीफा ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़िले अफसरान, फनकार, खिलाड़ी, ट्रैकर्स और दीगर पुरजोश शुरका
की एक बड़ी तादाद शरीक रही। हंदवाड़ा के कलमाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को ढोल बजाकर खबरदार किया कि वो ममनुआ अलहदगी पसंद तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग JKPFL के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ न रखें, जिस तंजीम की क़यादत मुख्तार अहमद वाजा कर रहे हैं। को ममनुआ व गैर कानूनी करार दिया गया है। हर बाशिंदगान से इल्तिमास की जाती है कि वो इस जमात के साथ कोई ताल्लुक न रखें और अपने आप को व दीगर अपने साथियों को इससे दूर रखें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी श्रीनगर की जानिब से आज शिमाली कश्मीर के सुपुर डिग्री कॉलेज में तलबा के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर श्रीनगर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद रहे और उनके हमरा कोऑर्डिनेटर इग्नो सुपुर डॉक्टर नुसरत के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर इग्नो से वाबस्ता बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेस और दीगर दाखिलों के बारे में भी जानकारी दी गई। इग्नो साल में 2 बार एडमिशन कराता है, एक तो जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में। तो जनवरी या जुलाई का जब एडमिशन सेशन कंप्लीट होता है तो हम एक इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उन लर्नर्स के लिए जो कि इस इग्नो के साथ ओडीएल सिस्टम के साथ जुड़े, ताकि उनको इस डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से एक नए डिस्टेंस लर्निंग सेटअप के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम उनको एक और इंडक्शन प्रोग्राम उनके साथ एक इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। इस सिलसिले में आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो हम यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में जो हमारा इग्नो का स्टडी सेंटर है वहाँ पर आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चों तक ये बात पहुँचे हाउ दे हैव टू एंटर इन द इग्नो यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ व्हिच आर अवेलेबल in the IGNO University, especially in our learning center, which is 1210. Obviously, they have to approach the coordinator of the center, whosoever is there, and he or she will, directly come to the coordinator without any difficulty. We are there for their help. This was program organized for the 4 IGNO regional study centers. ज़िला बारामूला के एक निजी स्कूल ने एक रोड रेस का इनेकाद किया जिसमें स्कूल के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। जोश खरोश के साथ मुनक़्क़द होने वाले इस इवेंट में तलबा ने रेस में हिस्सा लेते हुए अपनी एथलेटिक सलाहियतों का मुजाहरा किया। स्कूल के चेयरमैन मंजूर अहमद भट्ट, SDPO पटन शाहजहां, JKPS SHO पटन इंस्पेक्टर खालिद फयाज और DO पुलिस पोस्ट मीरगुंड सब इंस्पेक्टर जलाल अहमद तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने शुरका की हौसला अफजाई की और अपनी बेहतरीन कोशिश करने की तरगीब दी। रेस के अख्ताम पर मुअज़्ज़िज़ीन ने जीतने वालों में मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए। जीतने वालों को इनकी शानदार कारकर्दगी पर सराहा गया। सर, आज हमारे स्कूल ने जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया एक मैराथन रेस, और मैराथन रेस में हमारा जो ज़्यादा मकसद था कि बच्चों को जो है फ़िज़िकली इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो फ़िज़िकली हो जाए और इनके लिए मेंटल डेवलपमेंट हो जाए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इसमें पोजीशंस भी आई एंड हमारे यहाँ पे इनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सख्त सिक्योरिटी के बीच 24 उम्मीदवारों की किस्मत कल EVM में होगी बंद। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 370 के खिलाफ वोट देकर जम्मू कश्मीर के अवाम वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को दे पैगाम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुज़फ़्फ़र शाह का बयान। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कारकुनों की बिलाजवाज गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा NC और PDP के कहने पर किया जा रहा है हिरासा। ममनुआ अलहदगी पसंद तंजीम जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग से कोई ताल्लुक न रखें अवाम। हंदवाड़ा के कलमाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को किया आगाह। JK लारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।